दोस्तों, हम जानेंगे पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल के उन 2 प्रश्नों का आंसर जानेंगे। प्रश्न संख्या 1, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक है। ए, मौलिक अधिकार है। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। सी, मौलिक कर्तव्य है। डी, आर्थिक अधिकार है। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसके ऑप्शन है। ए, उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। बी, समान काम के लिए समान वेतन। सी, कानून के समक्ष बराबरी। डी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही आंसर है बी, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन। अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? इसके ऑप्शन है। ए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। बी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। सी, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। इसका सही आंसर है डी, यानी कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसके ऑप्शन है। ए, मौलिक अधिकार। बी, मौलिक कर्तव्य। सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डी, चुनाव आयोग अधिनियम। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? इसके ऑप्शन है। ए, अनुच्छेद 33। बी, अनुच्छेद 40। सी, अनुच्छेद 48। डी, अनुच्छेद 50। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ए, एक मूलभूत अधिकार है। बी, एक मूल कर्तव्य है। सी, निर्देशक सिद्धांत है। डी, उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि निर्देशक सिद्धांत है। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसके ऑप्शन है। ए, अनुच्छेद 51। बी, अनुच्छेद 48 का। सी, अनुच्छेद 43 का। डी, अनुच्छेद 41। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? इसके ऑप्शन है। ए, संविधान की उद्देशिका में। बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। सी, मूल कर्तव्यों में। डी, 9वीं अनुसूची में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? इसके ऑप्शन है। ए, मौलिक अधिकार। बी, मौलिक कर्तव्य। सी, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत। डी, संविधान की प्रस्तावना। इसका सही आंसर है सी, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत।
अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर है डी, यानी कि अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 43 ए, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 47। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 43 ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है ए शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निशुल्क कानूनी सलाह, सी समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। इसका सही आंसर है सी, यानी कि समान आचार संहिता। अगला प्रश्न, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? इसके ऑप्शन है ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, बी उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, सी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुनिश्चित करना। इसका सही आंसर है बी, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसके ऑप्शन है ए मद्य निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इसके ऑप्शन है ए मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, बी गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, सी पर्यावरण का संरक्षण का संवर्धन, डी 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। इसका सही आंसर है डी, यानी कि 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसके ऑप्शन है ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उत्तरोक्त राज्यों के लिए, बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है, सी निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है? एक मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, दो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो।
इसका सही आंसर है बी, यानी कि केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, निर्देशक तत्व क्या है? ए वाद्य योग्य, बी अवाद्य योग्य, सी कठोर, डी लचीले। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अवाद्य योग्य। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? इसके ऑप्शन है ए प्रौढ़ शिक्षा, बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सी गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता, डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। इसका सही आंसर है ए, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? इसके ऑप्शन है ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी मुफ्त कानूनी सलाह, सी गोवध निषेध, डी समान नागरिक संहिता। इसका सही आंसर है बी, यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसके ऑप्शन है ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। इसका सही आंसर है डी, यानी कि सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इसके ऑप्शन है ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी विधि के समक्ष समानता। इसका सही आंसर है ए, यानी कि समान नागरिक संहिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। 1 मद्य निषेध, 2 फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, 3 बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, 4 अस्पृश्यता निषेध। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 1, डी 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है 1, यानी कि मद्य निषेध। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? इसके ऑप्शन है ए बी आर अम्बेडकर ने, बी के एम मुंशी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी के टी शाह ने। इसका सही आंसर है डी, यानी कि के टी शाह ने। अगला प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? इसके ऑप्शन है ए चौथे, बी पहले, सी दूसरे, डी तीसरे। इसका सही आंसर है डी, यानी कि तीसरे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? इसके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 50 में, बी अनुच्छेद 51 ए में, सी अनुच्छेद 52 में, डी अनुच्छेद 53 में। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अनुच्छेद 51 ए में। अगला प्रश्न, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? इसके ऑप्शन है ए संविधान निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 42वें संविधान संशोधन में, डी
41वें संविधान संशोधन में? इसका सही आंसर है सी, यानी कि 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? इसके ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता समिति की, बी आयंगर समिति की, सी स्वर्ण सिंह समिति की, डी ठक्कर समिति की। इसका सही आंसर है सी, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति की। अब आगे के ये दो प्रश्न आपके लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट में बताना है। प्रश्न संख्या 1, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? इसके ऑप्शन है ए 1976 में, बी 1979 में, सी 1975 में, डी 1978 में। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? इसके ऑप्शन है ए स्वर्ण सिंह कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम जाखड़ कमेटी, डी सरकारिया आयोग। इनका आंसर हम कल के वीडियो में जानेंगे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।